देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है f फ्रॉम r टू r एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 28 प्लस 85 अंडर रूट ऑफ 4x² माइनस 28x प्लस 113। हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो फिर यहाँ पर जैसे इसने कहा मिनिमम वैल्यू है ना, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो इसका मतलब हो सकता है ये लोकल मिनिमा हो सकता है ये ग्लोबल मिनिमा हो, और हो सकता है दोनों हो। अभी देखते हैं, क्वेश्चन करते तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब जैसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो डिफरेंशिएशन से करना आसान नहीं होते हैं, है ना। देखो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन करने बैठ जाएं तो क्वेश्चन हो सकता है बहुत मुश्किल हो जाए, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो डिफरेंशिएशन से करना आसान नहीं होते हैं। देखो दो अलग अलग अंडर रूट का सम है, तो देखो ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इससे पहले भी देखो कई रूट वाले क्वेश्चन आए हैं, उसमें मैंने डिफरेंट तरीके देखो आपको बताए थे। देखो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, ध्यान दो, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो क्या करना होगा, देखो जैसे एक सिमेट्री बनानी पड़ती। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखो ये जो टर्म है ये 2x है ना, और इसको होल स्क्वायर अगर बनाएं, देखो क्या होगा, इसको अगर होल स्क्वायर बनाया जाए, देखो 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, 4x² मिलेगा प्लस, देखो 4x² मिलेगा प्लस का 28x मिलेगा और प्लस का 49 मिलेगा, है ना। देखो 4x² मिलेगा प्लस का 28x मिलेगा प्लस का 49 मिलेगा। देखो यहाँ पर 85 है तो प्लस का 49 मिलेगा, यहाँ पर देखो 85 है, तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये 36 बच जाएगा, क्योंकि 36 प्लस 49 है ना, देखो ये 85 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका होल स्क्वायर प्लस 36। देखो ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, देखो जैसे 4x² माइनस का 28x प्लस का 49, और देखो ये 113 है तो 113 प्लस का 49। देखो 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6। देखो ये प्लस का हो गया 64, ध्यान दो, है ना। देखो ये जो टर्म है ये ऐसा है, और देखो ये टर्म ऐसा है, ध्यान दो। देखो 4x² माइनस का 28x प्लस का 49 है ना, और प्लस का देखो 64। देखो यहाँ पर है ना 49 और 64 है ना। देखो ये 113 था और यहाँ से 49 मिल रहा था, तो एक्स्ट्रा क्या होगा वो हमने देख लिया, 113 में से 49 को माइनस कर दिया, है ना। अब देखो ध्यान दो जरा, यहाँ पर जैसे ये हमने इसको होल स्क्वायर में बदल दिया, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएशन वगैरह से कर नहीं सकते, इतना आसान नहीं है कि हम इसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर दें, है ना। देखो ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमें, ठीक है, देखो हाँ एक तरीका देखो क्वेश्चन को करने का ये हो सकता है कि हमें पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो दो फंक्शन का प्लस है, अगर सेम पॉइंट पर दोनों की वैल्यू मिनिमम हुई, है ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई दोनों की मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। देखो दो फंक्शन का सम है, अगर x की सेम वैल्यू पर दोनों मिनिमम होंगे तब निकल आएगी, जो पॉसिबल नहीं होता, जनरली चेक करना पड़ेगा। जैसे इसका मिनिमम निकालो और इसका मिनिमम निकालो, अगर x की सेम वैल्यू पर दोनों मिनिमम हो गए तो मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती, मैंने बताया था। या अगर x की सेम वैल्यू पर दोनों मैक्सिमम हो गए तो मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखो अब जैसे हमने क्या किया, इसको होल स्क्वायर में बदला। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, देखो जैसे अगर हम ध्यान दें तो देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक,
और अंडर रूट 2x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखो ध्यान दो, जैसे हम एक पॉइंट लें 2x कॉमा 7 और एक पॉइंट लें -7 कॉमा 1। देखो अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, वो देखो यही होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसको अगर देखें तो एक पॉइंट लें 2x कॉमा 7 और दूसरा ले लें 7 कॉमा -1। देखो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालें, वो देखो यही आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालें, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो वो ये आएगा। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि जैसे इस पॉइंट को हम मान लें P और ये मान लें A, देखो ये फिर P और ये मान लें B। तो हमें देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए है PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू। हमें चाहिए है देखो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए है, ध्यान दो, है ना, हमें PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू चाहिए है ना। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो P पॉइंट यहां पर है और मान लिया A पॉइंट यहां है, B यहां पर है, मान लो ऐसे। तो अगर हम चाहते हैं कि PA और PB की वैल्यू मिनिमम हो, तो देखो ध्यान दो, ये वैल्यू मिनिमम तभी होगी जब P पॉइंट यहां पर आ जाए। देखो जैसे P यहां आएगा तो वैल्यू और कम होगी, P यहां आएगा तो वैल्यू और कम होगी। जब P पॉइंट AB के बीच में कहीं आ जाएगा तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। मतलब जैसे ये A है, ये B है और देखो यहाँ पर P है, तो जब P पॉइंट AB के बीच में कहीं आ जाएगा तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और वो जो मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, जैसे इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एक्चुअली AB के ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर P पॉइंट AB के बीच में कहीं आ गया तो PA प्लस PB मिनिमम हो जाएगा और वो जो मिनिमम आंसर आएगा वो AB के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें A और B के बीच का डिस्टेंस चाहिए, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। क्योंकि देखो ये है PA के बीच का डिस्टेंस, ये PB के बीच का डिस्टेंस, है ना। अब हमें PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पर P है, ये A ये B, तो इनकी मिनिमम डिस्टेंस तभी होगी जब P पॉइंट AB के बीच में कहीं होगा। और उस केस में जो PA प्लस PB की मिनिमम डिस्टेंस होगी वो एक्चुअली AB के ही बराबर हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें AB डिस्टेंस चाहिए। देखो A और B के बीच का डिस्टेंस निकालो, क्या होगा, देखो -7 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो डिस्टेंस फार्मूला A और B के बीच में लगा दिया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, 14 का स्क्वायर। ठीक है, और देखो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 14 इंटू 2 है ना, तो 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर 2 आ गया, ये क्या हो गया 49 प्लस 1, है ना। तो देखो ये आ गया 2 अंडर रूट 50, है ना। और देखो ध्यान दो, हम लोग इसको, है ना, AB के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, देखो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है ना। AB के देखो बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -14 का स्क्वायर मतलब वही 14 का स्क्वायर, एक ही बात है, और ये 2 का स्क्वायर,
तो 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया है ना, तो बाहर 2 आ गया। देखो ये 49 प्लस 1 रूट 50 आ गया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 इंटू 2। अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा 5, तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू रूट 2। तो देखो ये 10 रूट 2 आ जाएगा है ना। P और B के बीच, मतलब A और B के बीच का जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो PA और PB की देखो जो मिनिमम वैल्यू है, ये 10 रूट 2 के बराबर आ जाएगी। बोलो है ना, जो मिनिमम डिस्टेंस है देखो ये 10 रूट 2 के बराबर आ जाएगी। ध्यान दो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर ये है 2x, 7 और -7, 1, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर ये हुआ, और देखो ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।